हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अंग्रेजी के कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब समझने में हम गलती कर देते हैं और छोटे बच्चों को भी यही बताकर यह गलती हम दोबारा दोहरा देते हैं। तो आइए आज सही अंग्रेजी सीखते हैं। सही अंग्रेजी सीखें। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कम, गो, प्ले, सिट, इस तरह से आगे लिखे हुए हैं। तो इनका हम मतलब समझते हैं। हम अक्सर कह देते हैं ना कि कम कम का मतलब आना, पर कम का मतलब आना नहीं होगा। कम का मतलब होगा आओ। गो, गो का मतलब जाना नहीं, जाओ। प्ले, प्ले का मतलब खेलो, खेलना नहीं। ठीक है। सिट, सिट का मतलब बैठो, बैठना नहीं। ईट, ईट का मतलब खाओ। ठीक है। ईट का मतलब हम यहाँ पे खाना लिख देंगे तो वो गलत होगा। ईट का मतलब खाओ। राइट, राइट का मतलब लिखो। रीड, रीड का मतलब पढ़ो। अगर हम कहेंगे रीड का मतलब पढ़ना तो वो सही नहीं है। रीड का मतलब होगा पढ़ो। अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि जब हम कहते हैं आना तो यहाँ पे ना आ रहा है ना, उसी तरह से अगर हम जाना लिख देंगे तो न आएगा। उसी तरह से सब में यहाँ पे खेलना आ जाएगा, यहाँ पे बैठो आ जाएगा, जो कि बैठना, सॉरी, खाओ, खाओ। यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि खाना तो वहां पे भी ना आ रहा है। ठीक है। तो आना, जाओ, खेलना, ये सब गलत है। इनका मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कम का मतलब आओ, गो का मतलब जाओ, प्ले का मतलब खेलो, सिट का मतलब बैठो, ईट का मतलब खाओ, राइट का मतलब लिखो और रीड का मतलब पढ़ो। ठीक है। तो अब हम आगे सीखते हैं कि ना, नी, ने के लिए क्या नियम है। ठीक है। तो यहाँ पे आना, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे ना आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला ना, नी, ने जहां पर आएंगे उनके लिए क्या नियम है। यदि किसी वाक्य में, हिंदी के वाक्य में, किसी क्रिया के अंत में, क्रिया क्या होता है? वर्ब। जैसे कि खाना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है। वर्ब। तो यदि किसी वाक्य में, हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। ठीक है। यदि किसी हिंदी के वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे है ये खाना। अब यहाँ पे ना आ गया तो हम उसके लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? टू ईट, टू ईट। आना, आना के लिए टू कम। सिर्फ कम नहीं होगा, कम का मतलब आओ हो जाएगा। टू कम होगा तो ये बन जाएगा आना। जाना, जाना के लिए टू गो। उसी तरह से खेलना, टू प्ले। बैठना, टू सिट। ठीक है। इस तरह से ना, नी, ने के लिए हम यहाँ पे क्रिया के साथ टू लगाएंगे। अब हम आगे कुछ सेंटेंस है, उनको सेंटेंस को पढ़कर समझ लेते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है मुझे खाना है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ना आ रहा है। ठीक है। मुझे खाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आई हैव टू ईट, क्या लगाया हमने? टू ईट। खाना के लिए टू ईट। यहाँ पे हैव को समझने की जरूरत नहीं है। हैव के लिए मैं आगे, हैव टू के लिए जो आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीक में। ठीक है। तो वहां पर हम हैव का यूज सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें समझना है कि ना, नी, ने के लिए हम क्या करेंगे। तो मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। खाना है के लिए क्या आ गया? टू ईट। उसी तरह से मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, यहाँ पे भी क्या आ गया? ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? आई हैव टू प्ले, खेलना। ठीक है। खेलना है, टू प्ले। मुझे जाना है, ना आ गया। आई हैव टू गो, जाना है, टू गो। मुझे हिंदी सीखनी है, यहाँ पे क्या आ गया? नी। ना, नी, ने बोला था ना, नी आ गया। सीखनी है, आई हैव टू लर्न हिंदी। तो सीखनी है के लिए क्या आ गया? टू लर्न। लर्न मैंने सीखना होता है ना। आई हैव टू लर्न हिंदी। मुझे अंगूर खाने हैं, यहाँ पे क्या आ गया? ने। आई हैव टू ईट ग्रेप्स। तो खाने हैं के लिए क्या आ गया? टू ईट। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब
बहुत से वाक्यों में एक से ज्यादा बार ना, नी, ने आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में एक से ज्यादा बार टू भी लगाया जाता है। ठीक है, बहुत से वाक्यों में एक से ज्यादा बार ना, नी, ने आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में एक से ज्यादा बार टू लगाया जाता है। वो कैसे? यहाँ पे हम सेंटेंस बना के सीख लेते हैं। मुझे नृत्य सीखने जाना है। यहाँ पे कितनी बार आया न? 2 बार। एक बार ने आ गया, एक बार ना आ गया। ठीक है, तो मुझे नृत्य सीखने जाना है। हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस? आई हैव टू गो टू लर्न डांस। नृत्य को डांस बोलते हैं ना। आई हैव टू गो, ये आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया टू, दूसरी बार यहाँ पे टू लर्न। ठीक है, दूसरे नानी ने के लिए। तो आई हैव टू गो यानी कि जाना है, टू गो, और सीखने के लिए, यहाँ पे सीखने के लिए है ना, तो टू लर्न, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? नृत्य यानी डांस। आई हैव टू गो टू लर्न डांस, यानी कि 2 बार टू का यूज हो गया। मुझे हिंदी सीखने जाना है। यहाँ पर भी 2 बार आ रहा है। सीखने ना, ने आ गया, यहाँ पे जाना। ठीक है, तो मुझे हिंदी सीखने जाना है। हम कैसे बनाएंगे? आई हैव टू गो टू लर्न हिंदी। 2 बार आ गया ना टू का यूज, टू गो टू लर्न। ठीक है, उसके बाद है मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। यहाँ पर कितनी बार आ गया? ना 1 बार, ने 2 बार, और फिर ना 3 बार। तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव टू गो, जाना है, टू लर्न, सीखने, टू सी, स्पीक, यानी बोलना, ये है ना बोलना, तो टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। ठीक है, आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हैव का यूज मैं नेक्स्ट वीक में बनाने वाली हूँ वीडियो, तो उससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।